मैं कृष्णेंद्र तिवारी अपने विद्यालय पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज कक्षा 9 का पाठ 2 हिंदी। पाठ 2 है मीरा के पद। मीरा के पद पढ़ा रहा हूँ। तो पहले मीरा जी के बारे में थोड़ा सा जानें। मीरा जी का जन्म राजस्थान में 1498 ईस्वी में हुआ था। ये इनके पिता एक जागीर के मालिक थे, राव रतन सिंह। इनकी शादी महाराणा सांगा के खानदान में हुई। इनके पति का नाम भोजराज था। ये इनके जो दादाजी थे वो भगवत प्रेमी थे और उनका छाप इन पर पड़ा। ये भी मीरा जी भी कृष्ण की भक्त थी। अल्पायु में ही इनके पति का देहांत हो गया, तो फिर ये संपूर्ण रूप से भगवान की भक्त हो गई। इनके घर वालों को यानी राणा सांगा और उनके राजघराने को ये बात पसंद नहीं आई कि ये साधुओं के साथ बैठें, भजन करें। इसलिए तमामों यातनाएं इन्हें दी गई, यहाँ तक कि इनको जहर भी दिया गया। आप लोगों ने एक कवि का भजन है कि राणा ने विष दिया मान अमृत पिया, तो जहर भी दिया, वो अमृत हो गया भगवान की कृपा से। और फिर ये पूर्ण रूप से भक्त हो गई। ये अपने राजघराने को छोड़कर चली गई वृंदावन, और अंत में वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के सामने एक भजन गाया और गाते हुए ही इनकी 1546 में मृत्यु हो गई। इन्होंने राजस्थानी और ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। थोड़ा बहुत गुजराती भाषा भी है, लेकिन अधिक भाषा राजस्थान और ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया गया है। इन्होंने भजन लिखा, बहुत बढ़िया भजन लिखा। जितने भी पद लिखे, अब ये पदावली से लिया गया है। सबसे पहले हमने बताया था कि पद लिखने के पहले उसका संदर्भ लिखना चाहिए। तो संदर्भ लिखे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के मीराबाई के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता मीराबाई जी हैं। ये तो तुमको संदर्भ लिखना है। फिर लिखना है प्रसंग। प्रसंग वह चीज होता है जो इसका भाव बताता हो, वही प्रसंग। किसके बारे में लिखा? तो क्या लिखा? बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। अर्थात भगवान की छवि का वर्णन किया है। भगवान का छवि का वर्णन किया है। तो प्रसंग लिखोगे कि इस पद में मीरा जी ने भगवान के उस छवि का वर्णन किया है और कहा इस रूप में हमारे हृदय में बस जाइए। ये हो गया प्रसंग। अब लिखोगे उसका भावार्थ। भावार्थ का इसका अर्थ। तो भाव जानिए तो भावार्थ अपने आप आ जाएगा। पहले इसका तो शाब्दिक अर्थ जो मीनिंग माने है किसी किसी शब्द का, वो माने समझिए, माने जानिए, उसके बाद में अर्थ लिख दीजिए। क्या है? बसो मेरे नयनन में नंदलाल। बसो मने निवास करो, मेरे कहाँ? नयनन, आँखों में, मेरे आँखों में निवास करो। कौन? नंदलाल, नंद के लाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की आराधना करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, आप मेरे आँखों में बस जाइए, मेरे हृदय में समा जाइए, मैं आपके अनन्य भक्त हूँ। फिर कहा, उनका रूप बताया कि किस रूप में आइए। कहा मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। मोर मुकुट, मोर का मुकुट। हमारे भगवान कैसे हैं?
मोर के मुकुट धारण करने वाले, मकराकृत, मकर धन आकृति अर्थात मछली के आकार, मछली के आकार का कौन? कुंडल। कुंडल कहाँ पहना जाता है? कानों में। तो मछली के आकार का कुंडल और अरुण तिलक, अरुण माने लाल, तिलक माने चंदन, भाल माने मस्तक, जिनके मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगा हो। ये हो गया इसका अर्थ, मतलब शब्दार्थ। अब जब अर्थ लिखोगे तो लिखोगे कि मोर के मुकुट को धारण करने वाले, कानों में मछली के आकार के कुंडल पहनने वाले और जिनके ललाट पर, जिनके मस्तक पर लाल तिलक लगा हो, ऐसे प्रभु मेरी आंखों में बस जाओ। दूसरी लाइन देखिए, मोहन मूरत सांवर सूरत, नैना बने विशाल। मोहन मूरत, वह मूर्ति जो मन को मोह लेती है, मन को मोहने वाली मूर्ति। सांवर सूरत, सांवली सूरत, भगवान श्री कृष्ण सांवले हैं, सांवली सूरत। और नैना बने विशाल, नैना माने नेत्र, विशाल माने बड़े बड़े, बड़े बड़े नेत्र वाले। कहा वह स्वरूप जिसकी मूरत, यानी जिसका जो सूरत है, मूरत है, उसको देखने से मन मोहित हो जाता है। उनकी सांवली सूरत, मोहनी मूरत, बड़े बड़े नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण। और क्या कहा कि अधर सुधारस मुरली राजत उर वैजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अधर सुधारस, अधर माने ओठ, अधर माने ओठ, रस माने सुधा, रस माने अमृत, जिनके ओठों से अमृत टपकता हो, अमृत बरसता हो। और कौन? मुरली राजत, अमृत बरसाने वाली मुरली राजत माने शोभायमान होती हो, जिनके ओठों पर अमृत की वर्षा करने वाली मुरली सुशोभित होती हो। और उर वैजंती माल, उर माने हृदय, उर माने हृदय, जिनके हृदय पर, जिनके गले में बैजंती, बैजंती माला कहते हैं, जो जंगलों से पुष्प पत्तों द्वारा बनाई जाती है। तो ये जब रास रचाते थे तो इन्हें वो फूल जो नदी के किनारे पाया जाता था बहुत पसंद होता था, तो वही पहनते थे, उसी को कहते हैं बैजंती माला। जो बनों से फूल मालाएं, फूल पत्ते ढूंढ कर लाए जाते हों, माला बनाए जाते हैं, उसे बैजंती माला कहते हैं। तो मीरा जी ने कहा कि जिनकी सूरत मन को मोहने वाली हो, सांवली सूरत हो, बड़े बड़े नेत्र हो, जिनके ओठों पर अमृत की वर्षा करने वाली मुरली विराजमान हो, जिनके हृदय में, जिनके गले में बनों से लाई गई पुष्प पत्रों की माला विराजमान हो या सुशोभित हो रही हो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण मेरे आंखों में बस जाओ। फिर बताया अंतिम पंक्ति देखिए, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर शबद रसाल, और मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत वछल गोपाल। का क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र माने छोटी छोटी, घंटिका माने घंटी, छोटी छोटी घंटी, और कटि तट शोभित, कटि माने कमर, और तट माने बीच में, कमर के बीच में, शोभित माने शोभायमान हो। कहाँ? बच्चों के करधनी में घुंघरू बांध दिया जाता है, उसी को कहते हैं कट तट, यानी जिनके कमर में, जिनकी करधनी में छोटे छोटे घुंघरू बंधे हुए हों और शोभायमान हो, और नूपुर शबद रिसाल, जिनके पाँव में पायजनियाँ बंधी हो, और जिसके जो स्वर निकलते हों वो मधुर स्वर, वो मधुर स्वर निकलते हों, ऐसे भगवान कहा। और क्या कहा कि मीरा प्रभु संतन सुखदाई। मीरा जी कहती हैं कि ऐसे प्रभु जो सज्जनों को सुख देने वाले हैं, भक्तों के प्रेमी हैं, संतन सुखदाई और भगत बचल गोपाल, भक्तों के प्रेमी हैं, ऐसे गोपाल, ऐसे भगवान श्री कृष्ण मेरी आंखों में बस जाओ। दो लाइन देखिए पुनः। मीरा जी कहती हैं कि जिनके कमर में
छोटी छोटी घंटियां बनी हों, छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हो रही हों, पाँव में पैजनिया के मधुर स्वर निकलते हों, वे प्रभु जो सज्जनों को सुख देने वाले हों, भक्तों के प्रेमी हों, ऐसे गिरधर गोपाल मेरे आंखों में बस जाओ। ऐसा मीरा जी ने भगवान से वंदना किया। देखो अब दूसरी कविता देखिए, उसमें तो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया था। संदर्भ तो पूरे पाठ का यही होगा, प्रसंग बदलता रहता है। इसमें है कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। इसमें मीरा जी ने कहा कि ये जो राम नाम रूपी धन है, ये ही एक अमूल्य खजाना है। इसी का महत्व देते हुए मीरा जी ने कहा, क्या कहा कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जब लोग इन्हें ताने देने लगे कि इससे तुम्हें क्या मिलता है, ऐसा क्यों करती हो, राजघराने का अपमान हो रहा है, तो कहा नहीं नहीं, मैं तो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। कहा मुझे तो राम नाम रूपी खजाना मिल गया है। कैसे मिला? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कृपा करी अपना। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर। सतगुरु माने गुरु जी, सच्चे गुरु। का हमारे गुरु जी ने मुझे क्या दिया? वस्तु अमोलक, अमूल्य वस्तु। अमोलक माने जिसकी कीमत ना की जा सके, अमूल्य वस्तु दी, और उसको मैंने कृपा करके अपना लिया। अब वो अमूल्य वस्तु राम नाम रूपी वस्तु, हमारे गुरु जी ने मुझे राम नाम रूपी वस्तु, राम नाम रूपी धन दिया जो अमूल्य है, और उसको हमने कृपा करके अपना लिया, प्राप्त कर लिया। फिर कहा कि जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खवायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई। मीरा जी कहते हैं कि अनेक जन्मों की पूंजी, खजाना, अनेक जन्मों का मुझे खजाना मिल गया, और जग में सभी खवायो। जग में माने जो ये भौतिक संसार है, ये भौतिक संसार में हमने जो कुछ भी प्राप्त किया वो यहीं खो गया, जो हमने प्राप्त किया वो यहीं समाप्त हो गया। लेकिन अब जब भगवान की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई, तो मुझे राम नाम रूपी अमूल्य वस्तु मिली, और जो अमूल्य है और उसको हमने जन्म जन्म, कहते अपने जन्म जन्मांतर जो मैंने आज तक भजन किया भगवान का, अर्थात जन्म जन्म की, यही नहीं ये जन्म, इसके पिछला, इसके अगला, सब कुछ मीरा जी ने कहा कि कई जन्मों की पूंजी मुझे इकट्ठे प्राप्त हो गई गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से। और फिर कहा कि इतने नहीं है, खर्चे में कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। का ये जो मुझे धन मिला है, ये खर्च करने से घटता नहीं है, न ये खर्च करने से घटेगा, न इसको चोर चुरा सकता है, ये हमेशा बढ़ता ही रहता है। तो जैसे राम नाम रूपी धन, खजाना, अर्थात ज्ञान मिल गया, और ज्ञान कोई भी हो, हमने क्लास में पढ़ाते हुए तो बताया है कि विद्या धन अनमोल है, और चोर न सके चुराए, और जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। तो ये जो राम नाम रूपी धन मिला, ज्ञान का प्रकाश हुआ, ये जिसको खर्च करोगे, जितने खर्च करोगे उतना बढ़ता जाएगा, यदि इसे खर्च नहीं करोगे तो कम हो जाएगा। इसलिए ज्ञान को हमेशा बांटना चाहिए। जो भी संत हो जाते हैं, जब उन्हें भगवत कृपा की प्राप्ति हो जाती है, तो अपने उस प्रभु की लीला का वर्णन करते हुए अनेक लोगों से अपना प्रचार प्रसार करते हैं। मेरे प्रभु ऐसे हैं, मेरे प्रभु का भजन करो, आपका कल्याण हो जाएगा, आप भव सागर से पार हो जाएंगे। फिर कहा कि सत की नाव खवटिया सतगुर भव सागर तर आयो, अमीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। कहा सत की नाव खवटिया सतगुर, सत्य की नाव,
सत्य की नाव मुझे प्राप्त हो गई। और जब सत्य की नाव प्राप्त हो गई तो उसके खेवनहार कौन है? गुरु जी हैं। उसके खेवनहार सतगुरु जी मेरे गुरु जी हैं, और उन्हीं के सहारे पर मैं भव सागर तर आयो, भव सागर पार हो गई, या मुझे मोक्ष मिल जाएगा। भगवान की गुरु का आशीर्वाद हुआ तो भगवान की कृपा हुई, और इससे मुझे मेरा मोक्ष हो जाएगा, ऐसा मीरा जी ने कहा। फिर अंतिम पंक्ति में ने कहा कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर। कहा, मीरा जी ने कहा कि मेरे तो कौन है? सिर्फ गिरधर नागर। गिरधर माने भगवान श्री कृष्ण, गिरधर माने भगवान श्री कृष्ण, और नागर माने चतुर, नागर माने चतुर। कहा, हमारे वो चतुर कन्हैया गिरधर गोपाल। कहा, मेरे तो बस वही हैं और दूसरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो कहा, मेरे तो बस गिरधर गोपाल हैं, मेरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा जी कहती हैं कि मेरे प्रभु, मेरे आराध्य देव, मेरे पति, मेरे सब कुछ चतुर नागर, चतुर गिरधर ही हैं, गिरधर गोपाल ही हैं। इसलिए हरख हरख जस गायो, मैं उनके गीत प्रसन्नचित होकर के गली गली में गाती हूँ, सबको बताती हूँ कि जो कुछ है सो भगवान ही है। भगवान का भजन करो और इसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लोग कहने लगे, कहा कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली और बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसा कवि ने लिखा है। तो मीरा दीवानी हो गई भगवान श्री कृष्ण की। तो ये भाई देखिए, हमने आपको 2 पद पढ़ाया, और इसके बाद में फिर अगले दिन और पढ़ाएंगे। अधिक कुछ जानकारी लेना हो तो आइए पूछिए, अधिक जानकारी तुमको मिलेगी। जय हिंद।